आज हम लोग पढ़ेंगे संसद के विषय में। संसद को ही कहते हैं भैया जी पार्लियामेंट। और ये संसद हमारा कहाँ है? संसद भवन दिल्ली में है। चलिए, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में, और दिल्ली की सैर कराते हैं संसद भवन में। देखिए भैया जी, ये हमारा संसद है और संसद को ही कहते हैं पार्लियामेंट। क्या कहते हैं भैया जी? पार्लियामेंट। अब देखने की बात क्या है, हमारा जो संसद है तो संसद का दो अंग है, यानी ये हमारा संसद, संसद का दो पार्ट है। एक का नाम है हमारा लोकसभा, दूसरा का नाम है राज्यसभा। क्या नाम है भैया जी? एक का नाम लोकसभा, दूसरे का नाम है राज्यसभा। अब देखिए, एक छोटा सा ट्रिक लाया हूं आपके लिए ढूंढ करके। नाम है सरल। नाम क्या है? सरल। सरल मतलब होता है आसान। अब कहता है क्या भाई कि स का मतलब होता है संसद, र का मतलब होता है राज्यसभा और ल का मतलब होता है लोकसभा। इसका ट्रिक क्या है? देखिए, स का मतलब संसद, इसकी चर्चा अनुच्छेद कितना में? आर्टिकल 79 में। हमेशा पूछेगा क्या भाई कि संसद की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 79 में। र का मतलब राज्यसभा 80 में, और ल का मतलब लोकसभा 81 में। क्यों भैया जी? देखिए, पीछे वाले भाई साहब पूछ रहे हैं कि सर कि संसद के अंग में कौन कौन से शामिल होते हैं। तो भैया जी सुन लो, ध्यान से पूछा है तो संसद के अंग में 3 शामिल है, लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति। ये तीनों अंग में क्या है? शामिल है। देखिए, संसद का कितना पार्ट है? 2 पार्ट है। एक का नाम है लोकसभा और दूसरे का नाम है राज्यसभा। अब देखिए, कहता क्या है भाई कि लोकसभा को प्रथम सदन, पहलका सदन, और राज्यसभा को कहते हैं दूसरा सदन। कौन सा सदन भैया जी? दूसरा सदन। अब देखिए, अब आते हैं लोकसभा में, तो इसको कहते हैं भाई निम्न सदन, और इसको कहते हैं उच्च सदन, यानी छोटका भैया बड़का भैया। कौन सा सदन? निम्न सदन और उच्च सदन। अब देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़े तो पता चलता है लोकसभा में मैक्सिमम सीटों की संख्या निर्धारित किया गया 552। कितना? 552। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 2026 तक के लिए लोकसभा में 552 सीट निश्चित कर दिया है। न इसमें घटतई और न में बढ़तई। बस समझ गया? यानी 2026 तक के लिए यह सीट मान्य है। न घटाएंगे सरकार, न बढ़ाएंगे सरकार, जो है उसी में खुश रहेंगे सरकार। बात समझ में आ गई? अब देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते। कहता क्या है कि लोकसभा जो हमारा है इसमें 545 नहीं कहेंगे, 543 सीट पर ना चुनाव होता है। जैसे 2024 चल रही है, लोकसभा का चुनाव सर पर है। देखिए, पीछे से करा कि सर सर पर कैसे उठा के चलेंगे, अगला कहेंगे। चल इधर देख, अब 543 सीट में से क्या है, 530 राज्य से, यानी स्टेट से। अब सब लोगों को पता है, आप लोग तो समझदार है। क्या गोपीचंद जी, आप तो बहुत समझदार है। भारत में कितना राज्य है? 28 गो राज्य, और 28 राज्य में सीट आवंटित किया गया है, बांटा गया है। जैसे लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में कितना? 80, और अपना बिहार में बाहर है नहीं, इसमें मात्र 40 गो है। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। तब कहता है क्या भाई कि 530 राज्य से, अब भारत में राज्य कितना है? 8 गो, और केंद्र शासित प्रदेश है 8 गो, और इसमें लोकसभा का सीट कितना है? 20 गो। यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 530 और 20 हो गया 50, और 2 गो जो होता है ना, इसको भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत, आर्टिकल कितना? 331 के तहत भारत के राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को चुनते हैं। अच्छा, बता रहे हैं काहे घबरा रहा है? पीछे से पूछ रहा है कि सर एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं? देखिए, एंग्लो इंडियन उसे कहेंगे जो विदेश कहने का मतलब क्या कि जो अंग्रेज था, हिंदुस्तान में आया और हिंदुस्तान में रहा और भारतीय लड़की से शादी किया, और ओकर जो 6 पौआ 9 पौआ 3 पौआ जो हो गया,
तो उसी को हिंदुस्तान में कहते हैं क्या भाई, एंग्लो इंडियन। यानी बाप हो गया ब्रिटेन का, मतारी हो गया भारत का, ओकर जो हुआ बाल बच्चा वो हो गया एंग्लो इंडियन। और इसी समुदाय में से भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं, 2 लोगों को मनोनीत करते हैं, यानी चुनने का काम करते हैं। कौन सा आर्टिकल भैया जी, 331 के साथ। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है कि भारत में 4 गो कैटेगरी है, सबको पता है। एक है यूआर, एक है ओबीसी, एक है एससी और चौथा है एसटी। सुना है ना रे। अब देख, अब कहता है क्या है कि जो हमारा लोकसभा में जो सीट निर्धारित किया गया किसके लिए, यानी अनुसूचित जनजाति के लिए, साथ में शेड्यूल जो हो गया हमारा अनुसूचित जाति जनजाति, इसके लिए देखिए एससी के लिए लोकसभा में कितना सीट है, 84 गो सीट निर्धारित किया गया है। और एसटी के लिए कितना, 47 गो सीट। यानी चुनाव लोकसभा का होगा तो एससी इतना जाएगा और एसटी कैंडिडेट इतना खड़ा होगा, यानी इसको भी मौका दिया जाएगा। किसमें, लोकसभा में। अब देखिए कहता क्या है कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है कि आर्टिकल 93 कितना, अनुच्छेद 93 के आधार पर कहता क्या है कि पहली लोकसभा का जब बैठक होगा ना तो जितने भी जीते हुए कैंडिडेट हैं अपना में से एक को चुनेगा अध्यक्ष, और परंपरा के अनुसार हारा हुआ जो विपक्षी पार्टी है उससे चुनाएगा उपाध्यक्ष। एक होगा लोकसभा अध्यक्ष, एक होगा लोकसभा उपाध्यक्ष। और लोकसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, उस व्यक्ति का नाम था हमारा गणेश वासुदेव मावलंकर। नाम क्या था, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये बात हमेशा याद रखिएगा। लोकसभा के कौन थे, प्रथम अध्यक्ष। अब देखिए अब कहता क्या है कि 93 के आधार पर अध्यक्ष की क्या हो गई, चुनाव हो गया प्रथम बैठक में। अब सेकेंड बार चलते हैं थोड़ा सा आगे तो कहता क्या है भाई कि जो हमारा लोकसभा है तो लोकसभा में कहता क्या है भाई कि चौथा, छठा, 9वां, 11वां और 12वीं लोकसभा समय से पहले ही समाप्त हो गया। यानी है लोकसभा का कार्यकाल कितना साल, 5 साल, लेकिन 5 साल से पहले के क्या हो गया, खत्म हो गया, सरकार गिर गया होगा, फिर से चुनाव देश में हो गया होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन में, अपवाद में है, कैमी लोकसभा, यानी उस लोकसभा का नाम है 5वीं, जो 5 साल न चल करके चल गया था, कितना साल, 6 साल चल गया था। ये बात को याद रखिएगा। भैया जी पीछे से मुस्कुराइए, ना पैसा लगेगा ना खर्चा लगेगा, और थोड़ा सा मुस्कुराइए अच्छा लगेगा, हंसते रहिए। अब देखिए ये हमारा था लोकसभा का। अब देखिए राज्यसभा में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इसको दूसरा सदन और उच्च सदन कहा गया है। और साथ में कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना साल, मात्र 6 साल। कितना, 6। साथ साथ में कहता है क्या भाई कि इसमें टोटल सीट कितना है, 250 है। लेकिन कहता क्या है कि 250 तो है लेकिन 238 स्थान यानी सीट निर्धारित किया गया है। अब कहता है क्या कि 238 तो हो गया लेकिन 12 को जो बच गया ना वो भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसको मनोनीत करते हैं। जैसे शिक्षा से, साहित्य से, कला से, विज्ञान से, फिल्म जगत से, पत्रकारिता के क्षेत्र से 12 लोगों का सिलेक्शन करके डायरेक्ट राज्यसभा में भेज दिया जाता है। अब कहता है क्या भाई कि जो राज्यसभा का जो सदस्य है इसका कार्यकाल तो 6 साल है, लेकिन 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों पर क्या होगा, रिटायर हो जाएगा, जिसने अपना 6 साल पूरा कर लिया हो, और उसी के स्थान पर क्या किया जाएगा, नया राज्यसभा का सदस्य को चुन लिया जाएगा। तो परीक्षा में पूछेगा कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल, कहते ना हाथ मुलायम सफाई टंच है पंच, तो कितना साल, 5 साल। और यह भंग हो सकता है लोकसभा 5 साल पर, इसीलिए इसको कहा गया अस्थायी सदन लोकसभा को, और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होगा, इस कारण इसको कहते हैं क्या भाई, परमानेंट यानी
अस्थाई सदन जो कभी भी भंग नहीं हो सकता। बस आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।